हेलो दोस्तों, टारगेट टाइम्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मेंसुरेशन की दूसरी क्लास देखते हैं दोस्तों, और इसके क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये मेंसुरेशन केवल और केवल फार्मूले पर आधारित है। अगर आपको फार्मूले याद हैं तो इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर देंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको और भी तरीके बताऊंगा सॉल्व करने के लिए, लेकिन फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अच्छी तरह से कंठस्थ होना चाहिए दोस्तों। आइए ध्यान से समझते हैं। जैसा कि दिख रहा होगा सामने दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज नाम से ही आपको लग रहा होगा दोस्तों, जिसकी प्रत्येक भुजा अलग अलग हो, उस त्रिभुज को क्या कहते हैं दोस्तों? विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज के एरिया का फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों, क्या होता है? रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां एस याद रखिएगा, एस को हम लोग कहते हैं सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप, अर्थात एस बराबर कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई, क्या कहेंगे दोस्तों? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एक और फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों एरिया का, एक और है एरिया का फार्मूला, यहां पे याद रखिएगा। ये भी कह सकते हैं दोस्तों, जब हाइट दी गई हो तब क्या कहेंगे? 1/2 बेस में जो दिया होगा और हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। जब हाइट ना दी हो दोस्तों, भुजाएं दी हो, तब कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करेंगे? रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां एस प्रदर्शित करेगा दोस्तों अर्ध परिमाप को, अर्थात S बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। आइए इसका एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसकी भुजाएं 9, 10 और 11 सेंटीमीटर है? दोस्तों हाइट तो दी नहीं गई, हाइट नहीं दी गई तो हम कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे? तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आपके सामने है फार्मूला और ये सिस्टम है, ताकि याद करने में भी आसानी होगी दोस्तों। ये बताइएगा एस कैसे निकलेगा? तो एस निकालना होगा तो क्या करेंगे? तीनों का ऐड करके हाफ कर देंगे, यानी कि 9 और 10 19, 19 11 कितना होगा दोस्तों? 30। और एस क्या होता है? आधा, 30 का आधा 15। तो ये बताइएगा एस की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों? 15। एस की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों? 15। और 15 यहां ध्यान से समझिएगा इंटू, ये देखिएगा 15 में 9 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 6, और फिर 15 में 10 माइनस होगा तो क्या कहेंगे? 5, और फिर 15 में 11 माइनस होगा तो क्या कहेंगे दोस्तों? 4 कहेंगे। अब इसको सॉल्व कर लें। ये देखिएगा दोस्तों, इस 4 में 2 बाहर निकल आएगा। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये बताइएगा ये 15 है और ये 5 है, क्या 15 को ऐसा नहीं लिख सकते थे दोस्तों? 5 × 3। ये बताइएगा 5 × 3, ये 5 और ये 5, तो एक 5 बाहर निकल आएगा दोस्तों। अब ये जो 6 लिखा है, क्या 6 को हम ऐसा नहीं लिख सकते दोस्तों? 3 × 2। तो ये बताइएगा, ये 3 का जोड़ा बनेगा तो एक 3 निकल आएगा, और ये क्या बचेगा दोस्तों? रूट। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 10, और 10 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 30, यानी कि आंसर क्या होगा? 30√2। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पीड का विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी पाना तो यहां पे आपको स्पीड टाइम का भी विशेष ध्यान देना है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों यह क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया समझते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाएं क्रमशः 15, 20 और 25 हैं तो 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत बताइए। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एरिया ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? एरिया। फिर उसके बाद कहा गया है यहां पे 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से उसका खर्च, यानी कि जो एरिया होगा उस पे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे टोटल लागत निकल आएगी दोस्तों। लेकिन यहां पे अब मैं आपको बता दूं, एरिया निकालना है तो एक तो आपके सामने है रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, ये जो भुजाएं दी गई हैं दोस्तों 15, 20, 25, ये किस फॉर्मेट को प्रदर्शित करेंगी? याद रखिएगा दोस्तों, कैसा फॉर्मेट होगा? समकोण त्रिभुज। कैसा फॉर्मेट होगा दोस्तों? समकोण त्रिभुज। यहां पे थोड़ा सा समकोण त्रिभुज के बारे में बता दें दोस्तों, याद रखिएगा समकोण त्रिभुज पे एक फॉर्मेट याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है दोस्तों? कर्ण होती है। और फॉर्मेट याद रखिएगा 3, 4, 5 का। याद रखिएगा बड़ी भुजा किसको रिप्रेजेंट करेगी? कर्ण को। और 3, 4, 5 में याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे 3, 4, 5 हो सकता है या 3, 4, 5 के मल्टीप्लाई में हो सकता है, 5 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा दोस्तों। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है 15, 20, 25, ये बताइएगा वही फॉर्मेट है लेकिन 5 का मल्टीप्लाई किया गया, तो ये कैसा रिप्रेजेंट करेगा? समकोण त्रिभुज को। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों? 15, 20 और 25, ये सेटिस्फाई करेगा समकोण त्रिभुज। कैसे पता चलता है? पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष 2 भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो ये देख सकते हैं 15 का स्क्वायर 225, 20 का 400 जोड़ेंगे 625 और 25 का स्क्वायर दोस्तों 625 होता है। अब याद रखिएगा एरिया में यहां पे कर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, तो एरिया क्या होता है दोस्तों? 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 150 वर्ग मीटर। ये बताइएगा 1 वर्ग मीटर का खर्च 5 रुपए है दोस्तों, 1 वर्ग मीटर का खर्च 5 रुपए है, तो 150 वर्ग मीटर का खर्च कितना होगा? तो 150 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 750 रुपए, और यही इसका आंसर होगा दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया समझते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर, एक भुजा 11 सेंटीमीटर है तो शेष 2 भुजाओं का अंतर दिया है यहां पे 5 सेंटीमीटर, तो एरिया बताना है। सबसे पहले यहां पे चर्चा करें, जब 2 भुजाएं दी गई हो दोस्तों तो उनका सम और उनका डिफरेंस दिया गया हो तो कैसे छोटी भुजा और कैसे बड़ी भुजा निकालेंगे, तो थोड़ा सा समझिएगा। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए सपोज करिए एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। मैंने कहा x प्लस वाई बराबर कुछ भी दिया है, सपोज करिए 25 दिया है, x प्लस वाई बराबर 25 दिया गया है, और मान लेते हैं x माइनस वाई बराबर 5 दिया है। तो दोस्तों एक पॉइंट याद रखिएगा, इन 2 भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी हो या इन 2 भुजाओं की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? सॉल्व मत करिएगा दोस्तों, डायरेक्ट याद रखिएगा x की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो इन दोनों का सम और आधा, यानी कि 25 में 5 जोड़ेंगे 30 और 30 का आधा 15, और दूसरी वैल्यू y की ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे?
इन दोनों का डिफरेंस और आधा, यानी कि 25 में 5 माइनस करेंगे 20, 20 का आधा 10। आइए एक बार फिर आपको यहां पे समझा दें दोस्तों। याद रखिएगा, अगर x की वैल्यू ज्ञात करनी होगी तो दोनों को जोड़ लें और आधा कर दें, y की वैल्यू ज्ञात करनी होगी तो दोनों का अंतर देख लें और आधा कर दें। याद रखिएगा ये फॉर्मेट। आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कहा गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा है एक भुजा 11 है, ठीक। तो मान लेते हैं एक भुजा का मतलब एक की वैल्यू 11 दी गई है दोस्तों। अब इसके बाद दिया गया है परिमाप 32 है। परिमाप का मतलब क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी बराबर 32। आप ये बताइएगा, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 32 है तो ये बताइएगा a की वैल्यू अगर यहां रख दें तो क्या b प्लस सी की वैल्यू नहीं बता पाएंगे। तो ये बताइएगा 11 माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों, 21। इसका मतलब b प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, 21। और यहां पे कंडीशन दी है शेष दोनों भुजाओं का अंतर। शेष कौन सी दोनों भुजाओं का अंतर, यानी कि b माइनस सी का अंतर क्या दिया है दोस्तों, 5। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, यहां पे देख सकते हैं ये दो फॉर्मेट हैं। तो ये बताइएगा इधर इनको अगर सॉल्व करें तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था इन दोनों को जोड़ दें, आधा कर दें। ये बताइएगा 21 प्लस 5 26, 26 का आधा 13। अब मैंने कहा c की वैल्यू निकालनी होगी, तो मैंने बताया था इन दोनों का अंतर, ये बताइएगा 21 माइनस 5 16, 16 का आधा 8। क्या यहां पे अब एरिया नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे दोस्तों। एरिया का फार्मूला क्या बताया था, रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। तो आइए ये एस क्या है, तो एस के बारे में मैंने बताया था a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये बताइएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 32 है, तो आधा क्या होगा, 16। आधा क्या होगा दोस्तों, 16। अब ये बताइएगा 16 में माइनस अगर 11 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5। अगर यहां पे 16 में माइनस 13 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। और 16 में माइनस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 8। अब ध्यान से समझिएगा, ये बताइएगा 16 में 4 बाहर निकलेगा। ये बताइएगा यहां पे 8 जो दिया है, क्या 8 को ऐसा नहीं लिख सकते दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 2। ये बताइएगा ये 2 में 2 बाहर निकलेगा। और अब देखिएगा 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 15 और ये 2 30, यानी कि आंसर क्या होगा दोस्तों, 8 रूट 30। और यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन कठिन है लेकिन महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना तो आपको स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी दोस्तों। स्पीड का ही कंपटीशन में महत्व है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं की लंबाई दी गई है x माइनस 2 x और x प्लस 2, तब x का मान बताइए। ये बताइएगा समकोण त्रिभुज है, जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, समकोण त्रिभुज की खासियत होती है बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष 2 भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज की खासियत क्या होती है दोस्तों, बड़ी भुजा का स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर शेष 2 भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। आइए इसको समझते हैं।
ये बताइएगा बड़ी भुजा क्या होगी दोस्तों, x+2 होगी। और यहां पे ऐसा लिख लेते, चलिए उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आइए सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन से बता दूं दोस्तों, ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। x का मान बताना है, चलिए सपोज करते हैं x बराबर 10 है, तो ये बताइएगा ये 10 होगा, ये 12 होगा, तो ये बताइएगा क्या होगा, 8। 8, 10, 12। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित नहीं करेगा, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। अब आते हैं दूसरा, 8 देखेंगे। अगर 8 रखते हैं तो ये 8 हो गया, ये 10 हो गया और ये 6 हो गया, और ये समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित करेगा दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था, बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। देखिएगा 10 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 100, और 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 प्लस 64 बराबर 100, आपस में बराबर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा। अगर इसको नहीं ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं ऑप्शन से, तो आपके सामने फॉर्मेट है, बड़ी भुजा क्या है, x+2, x+2 का होल स्क्वायर बराबर इन दो शेष भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर। आइए इसको सॉल्व कर लें। ये देखिएगा, इसका विस्तार करते हैं, x² + 4 + 4x। आगे देखेंगे दोस्तों, बराबर x² + 4 माइनस का 4x और प्लस x²। ये देखिए x² से x² कट जाएगा दोस्तों, और ये 4 से 4 कट जाएगा। ये बताइएगा 4x इधर आ जाएगा तो 8x, और ये बराबर में x², तो ये बताइएगा x से x कट जाएगा तो x बराबर क्या आ गया दोस्तों, 8। यही इसका आंसर होगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण, ये प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए याद रखिएगा ये क्वेश्चन।